रणधीरा देखहि रूप मनहु वीर रस धरे शरीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा देखहि रूप रणधीरा देखहि रूप रणधीरा देखहि रूप देखहि रूप रणधीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। जो वहां रणधीर वीर राजा आए हैं वो भगवान को ऐसे देख रहे हैं कि मानो कोई वीर रस की साक्षात प्रतिमूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई है। लेकिन वहां जो कुटिल राजा है वो तो भगवान को देख करके डर ही गए। और यह राग भी वैसा ही है, राग है यमन। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूरति भारी मनहु भयानक मूरति भारी डरे कुटिल नृप प्रभु ही बिहारी डरे कुटिल नृप प्रभु ही बिहारी अनक मूरति भारी मनहु भयानक मूरति भारी। वहां कुटिल राजा तो भगवान को देख करके डर ही गए, मानो कोई भयानक मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई है, ऐसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन वहां जो असुर राजा है, असुर राजा जो छल की वृत्ति रखते हैं, ऐसे असुर राजाओं ने भगवान का कैसे दर्शन किया। तो ये रागवी भूपाली रहे असुर छल छोने पवेगा रहे असुर छल छोने पवेगा तन प्रभु प्रगट काल सब देखा तेज प्रभु प्रगट काल सब देखा रहे असुर जग छोड़ पवेगा रहे असुर जग छोड़ रहे असुर जग छोड़ पवेगा रहे असुर जग छोड़। जो असुर राजा है उन्होंने तो ऐसे देखा कि मानो काल ही उनके सामने प्रकट हो गया है। लेकिन ये तीन रूप अब तक जो भगवान ने लोगों को दिखाए, अगर इन तीनों रूपों में से एक भी रूप मिथिला के लोगों ने देख लिया होता तो क्या राम जी का विवाह होता? नहीं ना। अभी तक तो सब भगवान ने भयंकर रूप दिखाए हैं। मिथिला के नर नारी जो है उनको भगवान ने कैसे दर्शन दिया, तो ये बड़ा मधुर भाव है मिथिला की नर नारियों का। देखहि पुरवासी न देखे दो आई पुरवासी न देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई नरभूषण लोचन सुखदाई पुरवासी न देखे दो भाई पुरवासी न देखे दो भाई नरभूषण लोचन सुखदाई नरभूषण लोचन सुखदाई नरभूषण लोचन सुखदाई। यहाँ पूर्ववासियों ने ऐसे देखा नरों में भूषण कौन होता है? बोले राजा। तो ये सुंदर नेत्रों को सुख देने वाले नरभूषण यानी राजाओं के सुंदर राजकुमार हैं। इस प्रकार पूर्ववासियों ने भगवान का दर्शन किया। लेकिन वहां जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वो भगवान का कैसे दर्शन कर रही हैं? स्त्रियों की रुचि परिवर्तित होती है अवस्था के अनुसार। जो छोटी है
भगवान से आयु में वो देख रही है कि ये हमारे कोई स्वजन संबंधी लगते हैं। जो सम अवस्था वाली है, बराबर की है, वो देख रही है कि मानो श्रृंगार रस की मूर्ति रति के पति कामदेव उनके सामने प्रकट हो गए हैं। और जो बड़ी है भगवान से आयु में, वे ऐसे देख रही है कि ये हमारे कोई बालक हैं, वात्सल्य भाव से भगवान का दर्शन कर रही है। तो ये राग भी श्रृंगार रस में ही ज्यादातर प्रयुक्त होता है। ये राग है देश। नारी बिलो कहीं हरसिए निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, मूर्ति परम अनूप, मूर्ति परम अनूप। अपनी अपनी रुचि के अनुसार ये मिथिला की नारियां भगवान को देख रही हैं। एक और वात्सल्य छोटे से भगवान, और दूसरी ओर देखा तो रति के पति कामदेव, और तीसरी ओर वे साक्षात श्रृंगार रस की मूर्ति भगवान है। इस प्रकार देखा। लेकिन वहां बड़े बड़े विदुषजन भी आए हैं। तो विदुषजन जो महात्मा हैं, वे भगवान के कैसे दर्शन कर रहे हैं? राग मालकोश में विदूषण प्रभु विराट भयदीसा, विदूषण प्रभु विराट भयदीसा, बहुमुख कर पद्मलोचन विदुषजनों ने ऐसे देखा कि मानो विराट पुरुष ही उनके सामने प्रकट हो गए हैं। ये सारा विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के अंग प्रत्यंगों में दर्शन दे रहा है। बहुत जिनके हाथ हैं, बहुत जिनके मुख हैं, बहुत जिनके कान हैं, बहुत जिनके नेत्र हैं, बहुत जिनके चरण हैं, और ये दिशाएं उनके कान हैं, ये पर्वत उनकी अस्थियां हैं, ये नदियां जो है वो भगवान की नसें हैं। इस प्रकार भगवान के विराट रूप के दर्शन किए विदुषजनों ने। लेकिन वहां विदेहराज ने जब भगवान को देखा तो उनके हृदय में क्या भाव आया? विदेहराज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। राग भी बड़ा मधुर है, राग रागेश्वरी। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि, जैसे सजन सगे प्रिय लागहि कैसे। अवलोकहि कैसे, हम अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि प्रिय लागहि जैसे। ऐसे देखा कि मानो यही मेरी सीता के योग्य है। मिले ऐसो जो जमाई तो सुगंध होए सोने में। परंतु क्या करूं, मैंने बड़ा कठिन प्रण ठान लिया। अगर पहले मैंने इनको देखा होता तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, और बिना कुछ सोचे विचारे अपनी बेटी जानकी का, वैदेही का विवाह इनके साथ में कर देता। ऐसा भाव उनके हृदय में जागृत हुआ। लेकिन जब वह महारानी सुनैना के पास में पहुंचे तो वहां